सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेट सीएसई में. इन द सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर important problem of process synchronization. This is a classical process synchronization problem which is Dining philosopher problem, right? So Dining philosopher problem is what? It is a classical problem of process synchronization because it demonstrates a large class of concurrency control problems. Here we are having 5 different philosophers, right, whose task is to either think or to eat, right? Whenever they are thinking, they are behaving as an independent processes, and whenever they are eating, they are sharing some common resources. That is why they are dependent tasks, right? So whenever they are thinking, there is no problem, but whenever they are eating, no, then there is a problem. Let us understand the beauty of this problem, right? We are having 5 philosophers, right? They are seated around a circular table and they wants to eat something, right? But to eat the noodles, they need 2 forks, right? Suppose P0 wants to eat, it needs fork F0 and F1, right? We are having 5 philosophers and 5 forks. होना चाहिए थे 10, but we are having only 5 forks, right? तो अब क्या करना होगा? forks की sharing करनी होगी, right? Let us understand the code of this algorithm. Void philosopher while true, जब initially वो think कर रहे हैं तो कोई problem ही नहीं है. We can consider this code as an entry code and we can consider this code as an exit section code. Right? So during entry code, what they are performing, take chopstick I and take chopstick I plus 1 mod 5. Suppose किसी भी फिलोसोफर को P0 है, सपोज इसको अगर ईट करना है तो इसको पहले लेफ्ट चॉपस्टिक या लेफ्ट फोक पिक करना होगा और देन राइट फोक पिक करना होगा, राइट? तो ये उसी का कोड है. सपोज P0 आता है तो P0 को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कितनी चॉपस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो एक तो लिखा हुआ I, तो चॉपस्टिक नंबर F0 लगेगा, राइट? और क्या लगेगा? I plus 1 mod 5. I मीन्स 0 प्लस 1 mod 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, मतलब कि F1 की रिक्वायरमेंट होगी. सिमिलरली अगर हम P1 की बात करें तो P1 को चॉपस्टिक नंबर F1 लगेगी एंड देन 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2 mod 5, मतलब कि F2 की रिक्वायरमेंट होगी. सिमिलरली P2 को F2 और F3 की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? कोई एक भी अगर उनके पास है, जब तक दोनों फोक्स अवेलेबल नहीं होंगे तब तक दैट पर्टिकुलर फिलोसोफर कैन नॉट परफॉर्म ईटिंग, और ईटिंग इज द मेन क्रिटिकल सेक्शन हियर, राइट? दिस इज क्रिटिकल सेक्शन, right? So to enter into the critical section, each and every philosopher should have these 2 chopsticks, right? After performing eating, after performing critical section, इसको क्या परफॉर्म करना है? पुट. अगर यहाँ पे वेट किया है तो यहाँ पे सिग्नल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब जो चॉपस्टिक उसने पिक किया था अब उसको रिलीज करेगा, राइट? तो पुट करने के लिए पहले वो लेफ्ट वाली चॉपस्टिक को पुट करेगा और फिर राइट वाली चॉपस्टिक को पुट करेगा एंड देन अगेन थिंग परफॉर्म करेगा, राइट? अब प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे कि केस नंबर 1 हम समझते हैं. केस नंबर 1 में क्या होता है? सपोज कि फर्स्ट वाला फिलोसोफर आया P0 फिलोसोफर आया, उसने F0 और F1 को पिक किया. फर्स्ट फिलोसोफर ने F0 और F1 को पिक किया, ईटिंग परफॉर्म की, देन उसने F0 और F1 को रिलीज कर दिया, राइट? देन फिलोसोफर नंबर P1 आया, उसने F1 और F2 को पिक किया, F1 रिलीज हो चुका है तो अब उसने F1 और F2 को पिक किया, ईटिंग परफॉर्म करी, रिलीज किया. फिर P2 आया, उसने F2 F3 को यूज किया, ईटिंग परफॉर्म करी, रिलीज किया. P3 आया, उसने F3 F4 को पिक किया, ईटिंग परफॉर्म की, रिलीज कर दिया. P4 आया, उसने F4 F0 का यूज़ किया, ईटिंग परफॉर्म की, रिलीज कर दिया. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 बाय 1 फिलोसोफर आ रहे हैं और ईट कर रहे हैं और अपनी चॉपस्टिक पुट कर देते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कब होती है? जब मोर देन 1 फिलोसोफर एक साथ एंटर हो जाते हैं. उस केस में क्या होगा?
लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सपोज कि P0 फिलोसोफर आया, राइट, P0 आया, उसने अपना लेफ्ट चॉपस्टिक पिक किया F0, राइट. ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट उसने एग्जीक्यूट किया, सेकंड एग्जीक्यूट करना चाह रहा था, पर सेकंड एग्जीक्यूट करने के पहले ही कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, राइट. अब किसकी बारी आ गई? P1 की बारी आ गई. P1 प्रोसेस आ गई, इसने अपना लेफ्ट वाला चॉपस्टिक पिक किया. P1 के लेफ्ट में है F1, इसने F1 पिक कर लिया और अगेन कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई. देन P2 आया, P2 ने भी अपना लेफ्ट वाला पिक कर लिया F2 और कंटेक्स्ट स्विच हो गया. P3 ने लेफ्ट पिक कर लिया F3, कंटेक्स्ट स्विच हो गया. P4 आया, उसने भी F4 को पिक कर लिया और कंटेक्स्ट स्विच हो गया. इस तरह से क्या हुआ, सभी प्रोसेसेस के पास एक फोक्स अवेलेबल है, बट पांचों में से एक भी प्रोसेस ईट नहीं कर सकती, एक भी फिलोसोफर इनमें से ईट नहीं कर सकता, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता है, राइट. कब तक नहीं जा सकता? जब तक कि उसके पास नेक्स्ट वाला फोक अवेलेबल ना हो. अब सपोज फिर से P4 की कंटेक्स्ट स्विचिंग के बाद, मतलब P4 के F4 को ऑक्यूपाइड करने के बाद अगेन कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई और P0 की बारी आ गई. वो स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट कर चुकी थी, अब वो स्टेटमेंट नंबर 2 जब एग्जीक्यूट करने जाएगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 + 1 mod 5, मतलब कि उसको चॉपस्टिक नंबर 1 की रिक्वायरमेंट है, जो कि ऑलरेडी किसने ऑक्यूपाई कर रखी है? P1 ने ऑक्यूपाई कर रखी है. इनमें से एक भी प्रोसेस अपना टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे हो गया डेडलॉक, राइट. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेमाफोर का, बाइनरी सेमाफोर की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं. तो लेट अस सी द यूज ऑफ बाइनरी सेमाफोर इन माय अपकमिंग लेक्चर. इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.